जय हिंद दोस्तों, अंकित सर टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जेसन के बारे में देखेंगे और जेसन के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं जेसन क्या होता है। जेसन जो होता है जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट नोटेशन, जैसे जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह से ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ही लिखा जाता है, बट इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं जेसन को। जेसन का फुल फॉर्म होता है, ये जो है लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। एक तरह से ये कुछ नहीं है, जैसे आपका एक डाटा लिखने का एक फॉर्मेट है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जैसा जैसे एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप पीएचपी में, पाइथन में, नोड में, हर लैंग्वेज में, बैकएंड में यूज कर सकते हैं इन चीजों को। अब जेसन जो होता है, हम कोई भी जब डेटा हम लिखते हैं, जब भी हमारा ये सर्वर साइड से, कहने मतलब जो हमारा फ्रंट एंड साइड पे जाता है, क्लाइंट साइड पे, तो ये जेसन फॉर्मेट में होके जाता है। अब ये जेसन का सिंटैक्स जो है बहुत ही इजी है, बट आपको समझना है, आगे देखेंगे तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा इन चीजों को। ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज के लिए लिखा जा सकता है जेसन। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही लैंग्वेज में इनको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम है डेटा रख लेते हैं, इसका एक्सटेंशन डॉट जेसन रखते हैं। ठीक है, हमने जेसन लिख लिया। जेसन में क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस से ओपन करते हैं जेसन लिखना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप मान के चलिए कि मैं एक स्टूडेंट्स का लिस्ट बना रहा हूं, तो आप डेटा उसके लिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट्स नाम का की बनाते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट भी है और जेसन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखते थे, अगर हम एक की वैल्यू पेयर्स में लिखते थे, हम मान के चलिए एक स्टूडेंट्स नाम का बनाते हैं। स्टूडेंट्स नाम का हमने यहाँ पे एक की बनाया, ठीक है, और वहां से यहां से हमने एक एरे लिया। इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट लेंगे। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों लेते हैं, सबसे पहले हम सिंपल सा एक स्टूडेंट का लिस्ट बना के आपको दिखाते हैं, फिर एरे में देखेंगे बाद में। हम एक ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ एरर टाइप का आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप जेसन लिखते हैं तो इसके अंदर इसको डबल कोट में लिखना पड़ता है। इस चीज को डबल कोट में लिखना पड़ता है। अगर आप डबल कोट में नहीं लिखिएगा तो ये एरर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जेसन में क्या होता है, की और वैल्यू दोनों डबल कोट में लिखे जाते हैं, और ये कर्ली ब्रेसेस जब हम लिखते हैं तो समझ आता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जेसन एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम देखिए की वैल्यू कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है, नेम लिखते हैं तो नेम को भी हमें डबल कोट में रखना पड़ेगा, और उस स्टूडेंट का नाम होगा, उसको भी हमें डबल कोट में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हर चीज आपको डबल कोट में रखना जरूरी है। ठीक है, अब एक डेटा बन गया। अब दूसरे डेटा लिखने के लिए हम कोमा से इनको सेपरेट करेंगे और अगला डेटा लिखेंगे। हो सकता है स्टूडेंट का एज भी होगा, तो हम स्टूडेंट का एज लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे हम ऑब्जेक्ट में भी हम यहाँ पे डबल कोट का प्रयोग नहीं करते थे नंबर के लिए, इसमें भी हमें नंबर के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए जरूरी है। लेकिन इनका की जो होगा, ठीक है, इसको डबल डबल कोट में रखना जरूरी है। बंदे का मोबाइल भी हो सकता है, तो हम मोबाइल लिख लेते हैं, तो मोबाइल को भी डबल कोट में रखना है। हम कुछ इनका मोबाइल नंबर लिख लिए। ठीक है, अब इस तरह से जो की वैल्यू में होता है, ये एक आदमी का ये डेटा हो गया, एक स्टूडेंट का ये डाटा हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट का डाटा है, उसमें नाम है, एज है, मोबाइल है। अब इसको हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में कैसे यूज करेंगे, अब वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज को मैं इस पेज पे इंडेक्स डॉट जेएस पेज पे इनको यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए उसको यूज करने के लिए सबसे पहले उस डेटा डॉट जेसन फाइल जो उनको यहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी है, यहाँ रिक्वायर करना जरूरी है, कह सकते हैं इनको इंपोर्ट करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए मान के चलिए डेटा नाम का कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, जो भी मर्जी आप वेरिएबल ले सकते हैं। यहां पे लिखेंगे रिक्वायर।
रिक्वायर में क्या करेंगे, हम उसका पाथ देंगे जहां पे वो हमारा डेटा डॉट जेसन फाइल रखी हुई है। तो इसके लिए क्या होगा, डॉट स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे की, यहाँ पे डेटा डॉट जेसन मिल गया, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा डेटा डॉट जेसन आ गया। अब इसको हम प्रिंट करके पहले देखते हैं डेटा डॉट जेसन में वो जो डेटा डॉट जेसन का फाइल था क्या वो आ रहा है कि नहीं, वो जो जेसन फॉर्मेट था वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम कंसोल लगा लेते हैं यहाँ पे और इसको प्रिंट करके देखते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्मिनल को बड़ा करके आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम फाइल को रन किए, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट्स नाम का जो हमने बनाया था, स्टूडेंट्स नाम का की वो है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या है, यहाँ नेम है, उनकी वैल्यू है, एज है, उनकी वैल्यू है, मोबाइल है, उनकी वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से एक हमको की वैल्यू पे इसमें डेटा जेसन जो है वो हमको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हम वहां से जेसन भेजे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जब भी हम डेटा जेसन को अगर हम किसी भी फाइल में इंक्लूड करते हैं तो वो हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। वही होता है कि जब भी वो पार्स होता है तो ऑटोमेटिक वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये हम इसको हम एक एक करके इनमें से नाम, एज, मोबाइल इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा डॉट अगर हम नेम करते हैं तो यहाँ पे हमको सिर्फ नेम दिखेगा इनका, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड दिख रहा है। क्यों अनडिफाइंड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इस डेटा के अंदर एक स्टूडेंट्स नाम का की है, उस स्टूडेंट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम का की है। इस तरीके से हमको भी जाना पड़ेगा। तो डेटा में क्या आया है, पूरा जेसन आया है, और जेसन के अंदर पहला की क्या है, स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम से पहले डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखे। अब देखिए, अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे, अब ये हट जाना चाहिए। अब प्रिंट करा के दिखाते हैं आपको। देखिए कर्ली ब्रेसेस हट गया, जो पहले यहाँ पे लगा हुआ था, और स्टूडेंट्स भी हट गया, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर हम आ चुके हैं। अब हम कहाँ पे आ गए, स्टूडेंट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट था उस पे। अब इसके अंदर फिर एंट्री करेंगे, अंदर फिर जाने के लिए उसके लिए क्या लिखेंगे, डॉट। डॉट जैसे लिखिए, उसके अंदर क्या है, नाम है, एज है, मोबाइल है। हमको देखिए वो चीज सजेशन में भी मिल रहा है। ठीक है, हमें नाम प्रिंट करना है, डॉट नेम की है। अब देखिए उसका नाम ही सिर्फ प्रिंट होगा। ठीक है, अब अगर एज करेंगे यहाँ पे, हमें सिर्फ एज प्रिंट होगा, एज प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम इनका एज प्रिंट हो रहा है, अगर हम इनका मोबाइल प्रिंट करना चाहते हैं तो इसी तरह से इनको हम मोबाइल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल भी उनका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इसी चीज को अगर हम लूप में दिखाना हो तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, उसको देखते हैं। हम इसको कमेंट आउट कर दिया, अब इस लूप लगा के दिखाते हैं कि एक बार में ही हमको सारा रिजल्ट दिख जाए, हमें एक एक करके निकालना ना पड़े। उसके लिए देखिए हम इससे पहले जब हम लूप के बारे में बताए थे, जब तो हम बताए थे फोर लूप के बारे में, तो हम उस फोर लूप को यहाँ पे यूज करेंगे। फोर इन लूप, एक फोर ऑफ लूप बताए थे, तो फोर इन लूप बताते हैं इसमें। हमने क्या किया, फोर लिखा, यहाँ पे कोई भी एक की ले लीजिए, लेट मान के चलिए मैं आई नाम का की ले लिया, इसके अंदर इन लगाएंगे, और इसके अंदर क्या होगा, वो डेटा, जिस डेटा पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आ गई वैल्यू। अब देखते हैं, हम पहले कंसोल करके हम आई को देखते हैं कि आई में हमारे पास आया क्या है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, आई के अंदर आ रहा है एक स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, उस स्टूडेंट के अंदर एंट्री करना है। तो यहाँ पे जो हम डेटा लगा रखे थे, इस डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, डेटा डॉट स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। अब कहाँ पे चले गए, हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर गए। तो हम अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या मिलेगा, नेम, एज, मोबाइल, तीन हमारे पास की मिला है। सिर्फ हमें ये की मिला है, नेम की, एज की, मोबाइल की, इनकी वैल्यू नहीं मिली है हमको। ठीक है, तो हमारे पास ये की मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसका डेटा चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये यहां से कॉपी करके अब इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे,
ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स इंडेक्स यहां पे लिख देंगे, आई को यहां पे लिख देंगे। ठीक है। अब ये क्या हुआ, आई क्या है, की है। हमने उस डेटा का, हर एक डेटा का, डेटा डॉट स्टूडेंट्स के अंदर जो भी की है, अगर हम उसका की लिखेंगे तो उसका क्या हमको मिलेगा, उसके बदले में वैल्यू मिलेगा। तो हमें क्या मिला, उनका नाम मिला, एज मिला और उनका मोबाइल मिला। तो इस तरीके से हम लूप लगा के उनका मल्टीपल डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अगर हमारे पास एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एरे हो सकता है, या एक एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से अगर मान के चलिए डेटा हो, मान के चलिए इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर हम एरे भी यूज कर सकते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने डेटा बनाया था, नाम, एज, मोबाइल। ठीक है। अब इसके अंदर अगर बंदे के पास 2-3 मोबाइल है तो ऑप्शनल में दे सकता है। तो इनके लिए हम एक एरे यूज करेंगे। यहाँ पर हमने पहला मोबाइल लिख लिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब इसके अंदर कॉमा सेपरेट करेंगे, एरे में वैल्यू को कॉमा सेपरेट करते हैं, हम इसमें दूसरा मोबाइल लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका तीसरा मोबाइल। हम इस तरह से इनका 3 मोबाइल नंबर लिख लिए हैं इसके अंदर। ठीक है। अब अगर इसे हम, इस एरे को अगर हम एसेस करना चाहेंगे, अगर इस पे अगर इनकी वैल्यू चाहिए, अगर हमको सिर्फ इनके सारे मोबाइल की वैल्यू दिखना हो, तो सबसे पहले तो हमारा जो लूप लगा हुआ था उस लूप पे देखते हैं हमारा क्या मिल रहा है। हमारा एक अंकेश मिल रहा है, एज मिल रहा है और मोबाइल में सारे ऑप्शनल मोबाइल मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें से हम किसी एक मोबाइल का वैल्यू हमको चाहिए, किसी एक मोबाइल की हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ लूप में अभी चल रहा है। अभी हम सिंपल सा आपको दिखाते हैं कि उस एरे को कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम डेटा डॉट मोबाइल पे चले गए, डेटा डॉट स्टूडेंट डॉट मोबाइल, मोबाइल तक पहुंच गए। अब उसके अंदर उसके एरे में एंट्री करनी है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और पहला मोबाइल जो होगा 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा मोबाइल 1 इंडेक्स पे, तीसरा 2 पे। तो इस तरह से 0 इंडेक्स जैसे एरे में स्टार्ट होगा, इसमें तो होना ही है। हम 0 इंडेक्स का पहले देख लेते हैं, इस पे कौन सा मोबाइल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, उसमें पहला मोबाइल मिल रहा है जो इस डेटा का पहला मोबाइल है। देखिए, ये जो मोबाइल था वो मोबाइल यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से इनका दूसरा इंडेक्स देखेंगे, 1 वाला, तो इसमें दूसरा मोबाइल दिखाएगा। अगर यहाँ पे हम इंडेक्स 2 करेंगे तो इसमें तीसरा मोबाइल दिखाएगा। इस तरीके से इसके एक एरे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स का, तो अभी तो हम एक स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट दिखा रहे थे। अगर मान के चलिए यही लिस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो, तो हम कैसे इनको एक्सेस करेंगे। हम यहाँ पे एक सिंगल मोबाइल लिख लेते हैं, अब मल्टीपल स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाते हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे और ऑब्जेक्ट का हमें यूज करना पड़ेगा, यानी एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम बंद कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस एरे के अंदर हमारे पास सिर्फ अभी एक स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसमें बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक स्टूडेंट का हमने डेटा लिख लिया। अब क्या, दूसरे स्टूडेंट को, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसके लिए। हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें नाम सिर्फ चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक एरे के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें नाम चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर हम मुकेश लिख लेते हैं, इसका एज हम 26 कर दिया। इसमें मोबाइल में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास मोबाइल भी चेंजेस हो गया। हमारे पास अब कितना स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स हैं, अंकेश है और मुकेश है। अभी तीसरा लिखना है, तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे इनको। ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी जो किए हैं, इसी को हम फिर से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे। इसमें नाम इनका राजेश रख लेते हैं। ठीक है। इनका भी थोड़ा सा एज चेंज कर लेते हैं और इसमें कुछ मोबाइल में भी चेंजेस कर देते हैं। अब हमारे पास कितना है, 3 स्टूडेंट्स का डाटा है। तो जब भी हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक एरे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इनको अगर हमें यूज करना है, अगर इसे
index.js पे हमें ट्रेवल करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो दिखाते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अभी सबसे पहले हम आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स तक प्रिंट करा के दिखाते हैं। स्टूडेंट्स में हमारे पास डेटा आ कैसे रहा है, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको दिखा देते हैं। अब हमारे पास देखिए एक एरे है, इस एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डाटा है, नाम, एज और मोबाइल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सारे ऑब्जेक्ट वाले जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए, एज चाहिए, मोबाइल चाहिए। हम इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, एक एरे है, उस एरे का इंडेक्स ऑफ, अगर हम 0 लिखेंगे हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट आएगा, 1 लिखेंगे दूसरा आएगा, और 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे तो तीसरा आएगा, नहीं 2 लिखेंगे दूसरा आएगा। 0 पे पहला है, 1 पे दूसरा और 2 पे तीसरा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी पहला इंडेक्स वाले को हम देखते हैं, 0 इंडेक्स पे जाके। तो हमारे पास अब क्या मिलेगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिला जो अंकित वाला ऑब्जेक्ट है, मिल गया। अब इसके अंदर इनका एज प्रिंट करना है तो हम क्या लिखना पड़ेगा, जब भी एरे के अंदर जाएंगे तो इंडेक्स पे जाएंगे और जब ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो डॉट डॉट करके जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, इस एरे के बाद हम ऑब्जेक्ट पे गए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा नाम है तो हम क्या करेंगे, डॉट से उसके अंदर जाएंगे और हमको नेम प्रिंट करे तो हम नेम किए। अब जब प्रिंट कराएंगे तो उसका नाम मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 1 इंडेक्स का नाम देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिख दिए, अब देखिए 1 का आ गया। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो दूसरा का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से इनको लूप में दिखाना हो, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। अब लूप के में देखते हैं, इनको हम बंद कर लेते हैं, अब लूप में दिखाते हैं आपको। अगर सबका एक साथ नाम चाहिए उसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं। अब मान के चलिए हमारे पास क्या है, डेटा डॉट स्टूडेंट्स। डेटा डॉट स्टूडेंट्स में क्या है, एक एरे है। अब इस एरे पे हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है। तो ये फॉर इन लूप यूज कर रहे हैं। इन लूप का मतलब होता है जो ये इन है ये सिर्फ इंडेक्स, उस एरे का सिर्फ इंडेक्स बताएगा। अभी हम आपको आई को प्रिंट करा के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ ये इंडेक्स देगा उस एरे का। देखिए 0 1 2 दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 0 1 2 यानी 3 डाटा है इसके अंदर, इस एरे के अंदर हमको क्या मिला, एक इंडेक्स मिला। जब हम ऑब्जेक्ट में देख रहे थे हमको क्या मिल रहा था, सिर्फ की मिल रहा था, ठीक है। तो एरे में हम की के मदद से हम अंदर जाते, अगले अगले कहने मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा पे जाते हैं और एरे के अंदर इंडेक्स पे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका की 0 1 2 हो गया और ऑब्जेक्ट का की जो था नाम, एज, मोबाइल वो था, ठीक है। तो अभी हम क्या, एक ऑब्जेक्ट के एक कहने मतलब हम एक एरे के अंदर आ गए। उस एरे के अंदर हमारे पास क्या है, 3 इंडेक्स है, 0 1 2। अब इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा डॉट स्टूडेंट्स, और इस पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और इसके अंदर हम इंडेक्स को पुट करेंगे। तो ये क्या होगा, डेटा डॉट स्टूडेंट्स के अंदर आई का वैल्यू यहाँ पे एक एक करके आता जाएगा। नहीं, पहला इंडेक्स 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला इंडेक्स 0 पे जाएगा तो ये क्या करेगा, पहला ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएगा। फिर दूसरा आएगा तो दूसरे पे पहुंच जाएगा और तीसरा आएगा तो तीसरे पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से ये सब ऑब्जेक्ट पे ट्रेवल करेगा। अब इसके क्या करेंगे, डॉट, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट नेम लिख देते हैं। अब जब इनको हम चलाएंगे तो हमें क्या करेगा, तीनों ऑब्जेक्ट से सिर्फ नाम नाम जो है, हम नाम प्रिंट कर रहे हैं तो नाम ही प्रिंट करेगा। तो अंकेश, मुकेश और राजेश यहाँ पे तीनों प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर इसके साथ साथ हम एज भी चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस देके कनेक्ट कर देते हैं इस स्पेस को और इसके साथ हम उसका एज दिखाते हैं आपको, ठीक है, किसका एज कितना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी चीज को यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर नेम के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है एज, ठीक है। अब मोबाइल भी दिखाना है तो हम कनकेट कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस को और इसके अंदर फिर यही चीज को
इस चीज को यहां से कॉपी करेंगे, डेटा डॉट स्टूडेंट्स का इंडेक्स ऑफ एज को यहां से कॉपी करके यहाँ पे चिपका लेते हैं, और यहाँ पे एज की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे मोबाइल लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको चलाएंगे, हमारे पास देखिए उसका नाम है, उसका एज है और उसका मोबाइल है। उसका नाम है, मोबाइल है और ईमेल है, एज है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप दे सकते हैं, देखिए पहला का क्या नाम था, अंकेश था, उसका एज था 27 और मोबाइल नंबर ये था। अब यहाँ पे मैच कीजिए नाम, एज और मोबाइल। जैसे दूसरा का देख लीजिए मुकेश, उसका एज 26 था तो 26 है, मोबाइल नंबर ये था 8986769488, तो वही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहने का मतलब एक एक का वैल्यू इस तरह से लूपिंग में हम चला सकते हैं। हमने देख लिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे देख लिए थे, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट देख लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मान के चलिए हमें कुछ इसके अंदर डेटा को चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। अगर मान के चलिए अंकेश है, अंकेश का एज यहाँ पे 27 है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम क्या ये चेंज कर सकते हैं, तो वो करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए अभी लूप को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे इस चीज को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ से आपको हम डेटा डॉट स्टूडेंट्स यहाँ प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे CLS कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को ताकि आपको अच्छा से दिखे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एरे है, एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट का डाटा है। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे, हमें क्या करना है, इस एज को चेंज करना है। तो सबसे पहले इस पहला वाले यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का इंडेक्स ऑफ 0 पे चले जाते हैं, डॉट लगा के उस इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं और इसके एज तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट एज, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, इसको यहां से कट करके ऊपर रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंजेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल लगा के हम इनका वैल्यू क्या सेट करते हैं, 34। ठीक है, अब यहाँ पे सेट कर दिए। अब डेटा डॉट स्टूडेंट्स को हम प्रिंट करके देखते हैं, क्या ये एज जो है 34, क्या अंकेश के एज को चेंज किया है ये, तो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला डेटा देखिए और नीचे वाला डेटा देखिए, पहले में क्या था, एज 27 था, अब इसमें क्या हो रहा है, 34 है। हम यहाँ से इनकी वैल्यू को चेंज भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें इस स्टूडेंट के अंदर जो पहला जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा हमें नया क्रिएट करना है। मान के चलिए नाम, एज, मोबाइल है, हम चाहते हैं इसमें एक बंदे का ईमेल भी हम डालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज को कमेंट आउट कर देते हैं। अब एज हमारा जो होगा 27 ही हो जाएगा क्योंकि बंद कर देंगे तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा डॉट स्टूडेंट्स, उसका इंडेक्स ऑफ 0 यानी पहला में करना है, और की क्या रखना है, उनका ईमेल। यहां लिखेंगे ईमेल और उसका ईमेल हम कुछ बना लेते हैं, ankesh@gmail.com। ये हमारा उनका ईमेल बन गया। अब हम जब डेटा डॉट स्टूडेंट्स को प्रिंट कराएंगे तो क्या इसके अंदर जो ईमेल है, ये ईमेल उसके अंदर गया कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये पहला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नाम, एज, मोबाइल, और ये ईमेल जो है ये भी ऐड हो गया। अब वही दूसरे पे देखिए, इसके अंदर नेम, एज, मोबाइल है, तीसरे के अंदर भी वही है। ठीक है, इस तरीके से हम जेसन में डेटा को हम एक नया डेटा भी हम क्रिएट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर इसके अंदर हमें किसी चीज को डिलीट करना हो, मान के चलिए मोबाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हमें उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
जिस चीज को डिलीट करना चाहते हैं सबसे पहले उसके आगे तो पहले डिलीट कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डिलीट, आपको डिलीट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप डेटा के अंदर जाइए, जैसे से आपका है उसके अंदर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के अंदर क्या है, इंडेक्स ऑफ 0 पे, और उसका हम क्या चाहते हैं, एज को डिलीट करना चाहते हैं। हम एज लिख दिए, बस इतना ही लिखना है, उसका वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ उनका की लिख दीजिए, ऑटोमेटिक की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएगी इनकी। ठीक है, अब जब देखिए इनको हम प्रिंट कराएंगे, अब इसके अंदर देखिए नेम और मोबाइल है, इसके अंदर एज नहीं है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, बट पहले वाले के अंदर नहीं है। अगर मैं इनको 0 की जगह नहीं, मैं चाहता हूं कि दूसरे के जगह पे डिलीट हो, राजेश वाले डेटा का एज डिलीट हो। अब देखिए ये राजेश वाला के डेटा के अंदर हम चले गए, उसको डिलीट कर दिए। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।